की बात करते हैं। आज 15% की मजबूती है। असल में एक ब्रोकरेज कंपनी एम्बिट ने कंपनी पर कवरेज की शुरुआत की और 730 के लक्ष्य दिए। सुमित जुड़ गए हमारे साथ उस रिपोर्ट को लेकर। सुमित, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। देखिए, कुछ दिन पहले इसमें एक एमके की रिपोर्ट आई थी 630 के टारगेट्स के लिए, और वो आज अचीव भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ऑन स्क्रीन आपको किस तरह से एक अच्छा मूव आया है स्टॉक के अंदर। तो सेंको गोल्ड ये हाल की ही लिस्टिंग है और अपनी लिस्टिंग प्राइस से अब तक रफली दोगुना हो चुका है ये स्टॉक। करीब इशू प्राइस इसका 317 रुपये के आसपास था और अब 605 रुपये, तो ऑलमोस्ट 97%, 98% के आसपास अगेन ये अपने इशू प्राइस से लेके अब तक दे चुका है। नए ऑल टाइम हाइस पर है। मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो लगातार अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इनिशिएट कवरेज आ रहे थे और इनिशिएट कवरेज का इम्पैक्ट पहले एमके की वजह से था, जिसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। एक और नोट आया था एंटीक का, और उसके बाद अब आ रहा है एम्बिट की तरफ से एक नोट जिसमें नया इनिशिएट कवरेज है और करीब करीब 730 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। कई सारे तर्क एम्बिट ने दिए हैं। पहला तो उन्होंने बात मेंशन की, कंपनी पश्चिम जो भारत है उसमें इसका मेजर कामकाज है, और जिस तरह की एक अच्छी डिमांड कंपनी की ईस्टर्न साइड पे कंपनी का स्कोप है, तो ये माना जा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड 80% के आसपास का रेवेन्यूज वहाँ जनरेट करते हैं और ये मेजरली वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए एक अच्छे एवेन्यूज़ खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्लस नॉर्थ मार्केट में अगर ये एक्सपैंड करते हैं तो इनके पास एक अच्छी बैंडविड्थ भी रहेगी वहाँ पर फर्दर एक्सपैंड करने को लेकर। इसके अलावा कंपनी की जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो करीब 2% के आसपास है, जो पिछले एक डिकेड से मेंटेन्ड है, और साथ साथ कंपनी 50 साल की हिस्ट्री है पुरानी, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। कंपनी ने रिसेंटली आईपीओ से जो रकम उठाई है वो भी गोइंग फॉरवर्ड फर्दर एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में, और बैलेंस शीट भी अच्छी हो चुकी है। रिसेंटली बाकी जो ज्वेलरी कंपनियों से कंपैरिजन में एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी ट्रिगर के तौर पर कामकाज कर रहा है। बिजनेस वाइज कंपनी करीब 142 स्टोर हैं, जिसमें से कोको मॉडल में यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में करीब 80 ये ऑपरेट करते हैं खुद ही स्टोर, तो वो इनके लिए एक असेट लाइट मॉडल के तौर पे भी कामकाज कर रहा है। 13 राज्यों में कंपनी का कामकाज है और मेजर बिजनेस जो है वो इनका वेस्ट बंगाल या फिर की मार्केट्स में 80% के आसपास का रेवेन्यूज वहाँ से उठाते हैं। साथ ही साथ जो कंपनी का मेट्रो स्पेस में जहाँ पर अच्छे रेंटल नहीं, वहाँ पर इनका जो कामकाज है वो ज़्यादा बेटर है। टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में फर्दर एक्सपैंड करने वाले हैं। सो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अच्छे आईपीओ की जुटाई हुई रकम, प्लस स्पेस की डिमांड गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिव को लेकर, इन चीज़ों के आधार पर उनकी तरफ से एक बाय इनिशिएट है और इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नई जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो एम्बिट की है 730 रुपये के टारगेट्स के लिए। 730 का टारगेट स्टॉक देखिए 609 के आसपास। इनफैक्ट 100% तक के गेंस तो इसकी इशू प्राइस से तो डेफिनेटली बने हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड, और अनुज आपको याद होगा मेंशन कर रहे थे टाइटन एक तरफ लड़खड़ाता हुआ, लेकिन ये छोटी साइज की कंपनी और हाल ही की लिस्टिंग है, लेकिन इन सभी कंपनियों का आप देखिए फुटप्रिंट किस तरह से तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल्याण ज्वेलर्स काफी तगड़ी तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है। गौरांग, आपकी एनालिसिस क्या होगी? क्या ये नए प्लेयर्स टाइटन जैसे बेहिमौत को कड़ा टक्कर देंगे मार्केट शेयर के लिहाज से, या दे रहे हैं? हर्षिता, प्रतिस्पर्धा किसी क्षेत्र में आती है तो अच्छी बात होती है, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है टाइटन जैसे, मेरे ख्याल से उनकी जो ब्रांड लॉयल्टी है, उनके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है और उनकी जो स्कीम्स है वगैरह, वहां पर मेरे ख्याल से किसी प्रकार का एक नकारात्मक सा असर हो नए प्रतिस्पर्धी जब आते हैं तो उसकी संभावना हमें तो कम लग रही है। एज अ डिस्क्लोजर, टाइटन पर भी हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर। और टाइटन एक बहुत ही फैला हुआ कारोबार करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी है, रिस्ट वॉचेज है, आई केयर है, बैकपैक एंड एक्सेसरीज वगैरह सब है। तो और ये चारों जो कारोबारी वर्टिकल्स है उनके तरफ से योगदान भी काफी अच्छी तरीके से आता है टाइटन के ऊपर। बिल्कुल। देखिए हर्षिता, एक चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है, सेंको कभी अच्छा कर लेगा, कभी कल्याण अच्छा कर लेगा, कभी थंगामाइल भले अच्छा कर लेगा, लेकिन टाइटन से मुकाबला नहीं हो सकता इनका। इसमें टाइटन है ये ना। मुझे ना ये जब भी टाइटन के साथ कंपैरिजन होता है ना, क्योंकि टाइटन इंडियन क्रिकेट में एक टाइटन थे कपिल देव, ठीक है। मुझे पता है कितने कपिल देव रिटायर हुए थे 90s में, 30 साल हो गए, तब से हम अगला कपिल देव ढूंढ रहे हैं। हर प्लेयर को जो हल्का सा अच्छा करे, मुझे याद है एक बार अजीत अगरकर ने एक सेंचुरी मारी, लोगों ने कहा अगला कपिल देव आ गया। हरभजन सिंह ने एक बार थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया तो लोगों ने कहा था कि अगला कपिल देव आ गया। कितने ऑलराउंडर्स जो हमने ट्राई टेस्ट की, रितिन सिंह सोडी वगैरह वगैरह कई आए, सब अपने आप में ठीक ठाक परफॉर्मर रहे, अच्छे परफॉर्मर रहे, लेकिन सीधा एक
मतलब सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था कि प्लीज़ ऐसे लोगों को कंपेयर मत किया करिए आप। ठीक है, 1 महीने का मूव अच्छा है, 1 दशक का मूव दिखाइए, 2 दशक का मूव दिखाइए, उसके बाद बात करिए। ये 1 महीने का, 3 महीने का, ये सब आते रहेंगे, अच्छी बात है और आने भी चाहिए, लेकिन टाइटन वाकई में टाइटन है। जैसे कहते हैं ना, एक नाम जहाँ सूट करता है, टाटा ग्रुप में कई स्टॉक्स हैं जो लिटरली अपने नाम पर है, जैसे टाइटन हो गया, ट्रेंट है, वो ट्रेंड में ही है एकदम। तो ऐसे मेरे ख्याल से टाइटन के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन हाँ वैल्यूएशन का कुछ तो कैचअप यहाँ पर रहा है। अच्छा, सेंको की जब लिस्टिंग हुई थी तब भी हमने बात डिस्कस की थी कि सेंको में काफ़ी उन्होंने स्कोप छोड़ा था, मतलब काफ़ी रीजनेबल आईपीओ आया था, वो एक अच्छा आईपीओ आया था अच्छे प्राइस पर, उसका भी एक फ़ायदा उनको मिला है। एक बार सेंको का एक बार थोड़ा लंबा चार्ट देख लेते हैं एक बार। सेंको की बात हो रही है अब यहाँ पर, टाइटन की नहीं हो रही है, तो एक बार सेंको का हमको थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखा आई दीजिए। थिंक ये क्या 317 का इशू प्राइस था, 400 के ऊपर की लिस्टिंग और आज 650 के बिल्कुल भाव। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा इशू अच्छे प्राइस पे आया था। अच्छा, हर एक और चीज़ होती है, जब आप अच्छे इशू को अच्छे प्राइस पर लेकर आते हैं ना, तो पोस्ट लिस्टिंग के बाद भी उसमें एपेटाइट रहता है। हाँ। लोग चाहते हैं कि उसको बाय करें हम, और उसके लिए वो उसमें करेक्शन भी आती है, नहीं आती तो भी वो अच्छे से आपको गेन कमा के देता है। यहाँ पर एक लेसन है प्रमोटर्स के लिए, अगर आप अपने आईपीओ में फॉर एग्जांपल सिर्फ 10-12% ही डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उस 10-12% को मैक्सिमाइज करने के बजाय ना, जो आईपीओ के बाद आपके पास जो 70-80% बचेगा ना, उसको मैक्सिमाइज करने का सोचिए। Correct. अब भला ठीक है, अब 10-12% तो आपकी जेब में आ रहा है, इसके लिए आप ऑब्वियसली उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बाकी 70% नोशनल वैल्यू है, लेकिन नहीं, ये सोचिए कि बाद में क्या वैल्यू होगी उसकी। अच्छे प्राइस पर लेकर आइए आईपीओ, हमेशा अच्छा करेगा। वो कहते हैं ना कि जितना आप टेबल पर छोड़ेंगे उतनी रुचि दरअसल